और वृंदावन बिहारी लाल की जय। पावन कार्तिक मास की जय। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों का मेरा जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। आज हम, जैसे कि आप सबको विदित है कि आज कार्तिक पूर्णिमा है, तो आज कार्तिक पूर्णिमा के दिन जो है हम कार्तिक महात्म के बारे में, या कार्तिक मास इतना विशेष क्यों है, या ठाकुर जी को ये मास इतना प्रिय क्यों है, इस विषय में कुछ चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि इस मास में जो हम भगवान श्री कृष्ण, भगवान विष्णु, ठाकुर जी की आराधना क्यों करते हैं, या आप ये कह सकते हैं कि ये मास ठाकुर जी को प्रिय क्यों है। अगर आप भगवान कृष्ण की लीलाओं का हल्का सा अवलोकन करें या उनको देखें, तो आप ये पाएंगे कि हमारे ठाकुर जी ने, जो हमारे नंद किशोर ने, हमारे बांके बिहारी ने जो अधिकतम महत्वपूर्ण लीलाएं जो उनके जीवन की रही, वो सारी इसी माह में उन्होंने की हैं। जैसे कि शुरुआत अगर हम देखें, कार्तिक माह शुरू होता है हमारा शरद पूर्णिमा से। तो शरद पूर्णिमा के दिन उन्होंने महाराज का उत्सव किया, महाराज किया। उसके बाद आती है आपकी होली अष्टमी। होली अष्टमी के दिन जो है हमारे राधा कुंड, कृष्ण कुंड का प्राकट्य हुआ। ठाकुर जी ने राधा कुंड की उत्पत्ति जो है, कृष्ण कुंड की जो उत्पत्ति जो है, वो होली अष्टमी के दिन की। फिर थोड़ा सा आगे आते हैं हम, तो आप पाएंगे गोवर्धन पूजा। सबको पता है गोवर्धन पूजा के बारे में। ठाकुर जी ने गिरिराज धारण लीला जो की है, वो उस दिन की। छोटी दिवाली जिस दिन होती है, उस दिन हम नरक चतुर्दशी भी कहते हैं उसको। नरक चतुर्दशी के दिन जो है ठाकुर जी ने नरकासुर का वध करके 16,108 कन्याओं, 16,100 कन्याओं को जो है उसकी कैद से मुक्त करा के, उनको कारागृह से मुक्त करा के उनसे विवाह किया था और नरकासुर का वध किया था। क्योंकि उन्होंने नरकासुर का वध किया था, इसलिए इसे नरक चतुर्दशी भी कहा जाता है, और इसे हम छोटी दिवाली के रूप में भी मनाते आ रहे हैं। गोवर्धन पूजा के बारे में आपको बता ही चुका हूँ। उसके बाद थोड़ा सा आगे हम और आते हैं, तो कार्तिक शुक्ल अष्टमी जो है, उस दिन उसे गोपाष्टमी कहते हैं। उस दिन जो हमारे नंद किशोर ने गौचारण की लीला जो है, जो प्रथम बार जो उन्होंने अपने घर से बाहर गौओं को चराने के लिए, बछड़ों को चराने के लिए जो ठाकुर जी हमारे निकले थे, गौचारण लीला जो उन्होंने आरंभ की थी, वो गोपाष्टमी के दिन से ही की थी। तो इस दिन गौओं का पूजन किया जाता है, भगवान के ग्वाल स्वरूप की पूजा की जाती है। थोड़ा और आगे आते हैं हम, देवउठनी एकादशी। आपको पता ही है, देवउठनी एकादशी के दिन तो हमारे ठाकुर जी का वैसे विवाह उत्सव मनाया जाता है। उसके अलावा दशमी के दिन जो है, कार्तिक शुक्ल दशमी के दिन जो है, बहुत कम लोग जानते होंगे इस बात को, कार्तिक शुक्ल दशमी के दिन ही प्रभु ने कंस वध किया था। कंस का जो वध ठाकुर जी ने किया था, वो कार्तिक शुक्ल दशमी के दिन ही किया था। तो ये उत्सव जो है मथुरा में बड़े हर्षोल्लास से मनाया जाता है, कार्तिक शुक्ल दशमी का उत्सव। उसके बाद हम थोड़ा सा आगे और अब आते हैं, तो आपका जो ये है वैकुंठ चतुर्दशी के बारे में आपने मेरी कल की वीडियो देखी होगी, तो उसमें आप में से जानकारी ले सकते हैं। वैकुंठ चतुर्दशी है। और कार्तिक पूर्णिमा जो है, कार्तिक पूर्णिमा के दिन जो है इसका कार्तिक मास का समापन होता है। तो उस दिन स्वयं हमारे ठाकुर नंद किशोर ने भी उस दिन दीपदान किया था। इस विषय में एक बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग सा फैक्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि कार्तिक में दीपदान क्यों किया जाता है, किस लिए किया जाता है। तो एक उल्लेख आता है पुराणों में, एक छोटी सी कथा आती है कि प्रभु की जो पत्नी थी सत्यभामा जी, सत्यभामा जी ने एक दिन ठाकुर जी से प्रश्न किया कि प्रभु, मुझे आपकी पत्नी होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, ये गौरव मुझे प्राप्त हुआ है। तो आप तो जगदीश्वर हो, आप सब कुछ जानते हो, भूत भविष्य के ज्ञाता हो, तो कृपया मुझे ये बताइए कि मैंने ऐसा कौन सा व्रत या ऐसा कौन सा पुण्य कर्म किया था जो मुझे आप पति रूप में प्राप्त हुए, मुझे आपकी प्राप्ति हुई। तो इस बात पे ठाकुर जी ने श्री सत्यभामा से कहा कि सत्यभामा, पूर्व जन्म में क्या था कि तुमने कार्तिक का व्रत करा था, और तुम पूरे माह जो था तुमने दीपदान किया, और जीवन भर तुम कार्तिक का व्रत और दीपदान करती रही, तुलसी का पूजन करती रही। तो इस कारण ही तुम्हें इस जन्म में, क्योंकि तुमने पूर्व जन्म में पूरे माह कार्तिक का व्रत किया, कार्तिक के मास में आप तुमने दीपदान किया, तुलसी का पूजन किया, तो इस कारण जो इस जन्म में तुम जो है तुम्हारे आंगन में
कल्प वृक्ष है क्योंकि तुमने तुलसी का पूजन किया, और तुमने दीपदान, पूरे माह तुमने दीपदान किया, तो इसलिए तुम द्वारका जैसे राज्य की महारानी कहलाई हो। द्वारका जैसे राज्य की जो ऐश्वर्य से परिपूर्ण है उसकी तुम रानी बनी। तो ये कारण ये भी है कि प्रभु को आप कार्तिक मास में ऐसी मान्यता है कि अगर आप जितना दीपदान करेंगे प्रभु के समक्ष, आप एक दीपक भी अर्पित करते हैं, तो आपके समस्त जन्मों के, अनेक जन्मों जन्मांतर के जो पाप हैं वो उसी क्षण क्षय हो जाते हैं, उनका नाश हो जाता है। तो मेरा आप सबसे निवेदन है कि जो लोग दीपदान पूरे माह कार्तिक मास में करते आए हैं वो करते रहें, और जिन्होंने नहीं किया है वो आज कार्तिक पूर्णिमा के दिन एक दीपक अपने तुलसी के आगे, अपने घर आंगन में, अपने तुलसी के आगे, ठाकुर जी के मंदिर में, कहीं पे भी जहाँ पे भी उनको सुविधा हो, दीपदान अवश्य करें और इस अवसर का लाभ उठाएं। आशा है, मुझे आप उम्मीद है कि आपको मेरी ये जानकारी, ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी होगी तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और चलते चलते जैसा कि हर बार हम करते हैं, हर एक छोटा सा हरि नाम लेते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये इन्फॉर्मेशन, ये जानकारी आज की अच्छी लगी हो। तो एक बार फिर आप सबको कार्तिक पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। जय जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।